जय माता दी। शिव शक्ति दरबार से जुड़े सभी बच्चों को, महामाई के लाडलों को, माई की संगत को, माई की इस बेटी की तरफ से जय माता दी। उम्मीद करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आ गई हूँ मैं आज फिर से अपनी एक वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक है उत्कीलन क्या होता है, कीलक क्या होता है। एक बच्चा जो YouTube के माध्यम से दरबार से जुड़ा या मुझसे जुड़ा, उसने व्हाट्सएप पे ये प्रश्न किया कि माँ उत्कीलन क्या होता है। तो बच्चे, उत्कीलन और कीलन दोनों ही आपस में विलोम शब्द हैं। कीलन मतलब किसी भी मंत्र को कील देना, बांध देना। मंत्र का नहीं, यहाँ पे हम कीलन यदि शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कीलन शब्द का अर्थ है कि किसी भी वस्तु को बांध देना, और उत्कीलन का मतलब है खोलना, खोल देना। तो बच्चे, जो तुमने पूछा था कीलन और उत्कीलन, वह तुमने पूछा था मंत्रों से संबंधित, दुर्गा सप्तशती से संबंधित। तो बच्चे, इसके पीछे भी एक प्रसंग है। प्रसंग क्या, सत्य ही है वह बात कि सभी मंत्रों के रचयिता भगवान शिव हैं, और शिव ने ही सभी मंत्रों को रचने के बाद जगत की भलाई के लिए ही उन्हें किलित भी कर दिया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि मंत्रों को सिद्ध कर लेता है और बुरी भावना से उन मंत्रों का प्रयोग करता है, तो यह कार्य उचित नहीं है सृष्टि के लिए। यही बात समझकर, जानकर शिव ने मंत्रों को, सभी मंत्रों को किलित कर दिया। मंत्र दो प्रकार के होते हैं बच्चे, वैदिक मंत्र और शाबर मंत्र। जो मैं किलित वाली बात कह रही हूं वह केवल वैदिक मंत्रों पर ही लागू होती है। वैदिक मंत्रों का ही शिव ने कीलन किया हुआ है। शाबर मंत्र जो है वह कीलित नहीं है। किसी भी मंत्र को यदि हम जपने के लिए बैठते हैं, तो यदि वह वैदिक मंत्र है तो हमें बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होनी चाहिए, तभी वह मंत्र फलित होते हैं। और बाबा भोलेनाथ इतनी जल्दी अपनी कृपा देते नहीं हैं। या तो फिर हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। गुरु से हमें वह मंत्र जब प्राप्त होता है, चाहे वह वैदिक मंत्र भी है, वह सिद्ध हो जाता है। गुरु की शक्तियां उस मंत्र में होती हैं। गुरु उन्हें उत्कीलित करके ही सिद्ध करते हैं। तत्पश्चात वह मंत्र शिष्यों को दिया जाता है। तब यदि हम किसी वैदिक मंत्र का जाप करते हैं तो वह वैदिक मंत्र हमें पूर्ण फलदायी होता है। गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जाप करने से पहले भी हमें बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होनी आवश्यक है, यह बात भी सत्य है। परंतु उसमें फिर शिष्य को अपने एफर्ट्स डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। गुरु उन्हें पका पकाया दे देते हैं खाने के लिए, और गुरु की कृपा से ही हमें फिर वह वैदिक मंत्र फलित होते हैं। शाबर मंत्र किलित नहीं है बच्चों। शाबर मंत्रों को किलित नहीं किया गया है, परंतु शाबर मंत्र भी जब हम सिद्ध करते हैं,
सिद्ध करने के बाद यदि हम शाबर मंत्र से कोई कार्य कराते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो संबंधित क्रिया भी हमें आनी चाहिए। उस मंत्र से, उस शाबर मंत्र से संबंधित क्रिया भी हमें आनी चाहिए, तभी शाबर मंत्र भी हमें फलित होते हैं। शाबर मंत्रों के लिए भी मैं यही कहूंगी कि यदि वह भी हमें गुरु से प्राप्त हो, गुरु दीक्षा में हमें प्राप्त हो, तो गुरु ही संबंधित मंत्रों से संबंधित क्रिया भी हमें बताएंगे और वह शाबर मंत्र भी हमें फिर फलित होंगे। वैदिक मंत्रों से हम सिद्ध करने के बाद प्रभु का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। जिस भी अपने इष्ट का हम वैदिक मंत्र का जाप कर रहे हैं, गुरु के द्वारा प्राप्त करने के बाद, गुरु की कृपा प्राप्त करने के बाद या बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के बाद, तो हम वैदिक मंत्रों से अपने इष्ट का साक्षात्कार भी पा सकते हैं। बड़े से बड़े कार्य भी वैदिक मंत्रों से सिद्ध होते हैं मेरे बच्चों, परंतु शर्त बस यही है कि मंत्र उत्कीर्ण होना चाहिए, या तो वह गुरु से प्राप्त हो या बाबा भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे ऊपर इतनी हो जाए कि वह मंत्र अपने आप ही उत्कीर्ण हो जाए। शाबर मंत्रों का बस यही है कि हम किसी भी शाबर मंत्र का यदि जाप करते हैं, संबंधित क्रिया भी हमें यदि पूर्ण रूप से पता है, तो हम जिस पर्टिकुलर काम के लिए शाबर मंत्र का जाप कर रहे हैं, क्रिया के सहित केवल वह सिद्ध हो सकता है बच्चे। मोक्ष प्राप्त होना तो वैदिक मंत्रों से ही सिद्ध है। तो आज का टॉपिक था किलन और उत्कीलन का। मैं समझती हूँ कि उस बच्चे की जो भी शंका थी वह दूर हो गई होगी और उस बच्चे ने यह भी समझ लिया होगा कि मंत्रों का किलन और उत्कीलन क्या, कैसे, कब हुआ, और गुरु की कृपा के साथ ही हम कोई भी मंत्र यदि जपते हैं तो उन मंत्रों की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। गुरु के आशीर्वाद से वह मंत्र स्वतः ही फलित होते हैं। गुरु ही फिर तुम्हें बाबा भोलेनाथ की कृपा भी दिलवा सकते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा के पात्र भी गुरु ही तुम्हें बना सकते हैं। तो यह रही बात आज मंत्रों की, वैदिक मंत्रों की, शाबर मंत्रों की। मैं समझती हूँ कि मेरी बातों से मेरे सभी बच्चे सहमत होंगे। तो आज फिर से एक वही विनती कि जो भी बच्चे इस चैनल पर सर्च करते हुए आए, जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी लगे, वे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। कमेंट्स से मुझे पता लगता है कि मेरे बच्चों को कितना, मेरी बताई हुई बातों से कितने बच्चे सहमत हैं। और यदि किसी की कोई जिज्ञासा है तो वह भी कमेंट में क्वेश्चन कर सकता है। मैं प्रयत्न करती हूँ कि सभी प्रश्नों के जवाब मैं दूं, सभी कमेंट्स के रिप्लाई मैं करूं, ऐसा मेरा प्रयत्न रहता है। और एक विनती उन लोगों से जो नए इस चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे महामाई के प्रचार प्रसार में प्रोत्साहन मिले, ताकि मुझे लगे कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरे जानने वाले जो मुझे YouTube के माध्यम से जानते हैं, वे सभी यदि मुझसे सहमत हैं तो मुझे एक कदम और आगे बढ़ाने का अवसर दें। मैं इसी प्रकार आगे नई वीडियोस में आप लोगों से मिलती रहूँगी। महामाई सभी को तरक्की उन्नति दे, सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि दे। इस महामारी से
महामाई सभी बच्चों को बचा कर रखे, अपने आंचल की छांव में रखे, ऐसी मेरी महामाई से कामना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी कामना के साथ कि सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल।